भगवान राम जानकी जी सहित महाराज लखनलाल से गया श्राद्ध करने आए। भगवान ने श्राद्ध किया। श्री राधे भगवान श्राद्ध करने आए तो आज गया के पुरोहितों ने कहा कि जाओ महाराज सामग्री लेके आओ। श्री राम और लखन सामग्री लेने आए। सामग्री लाने में थोड़ा विलंब हो गया। गया जी के पुरोहित कहने लगे कि नहीं महाराज, माता जानकी से कि गया श्राद्ध अभी करना है आपको, समय निकला जा रहा है महाराज, कि पति को तो आने दो महाराज, प्रभु श्री राम नहीं आएंगे तब तक गया श्राद्ध कैसे होगा। कुछ लोगों के मन में शंका है कि महाराज जी क्या स्त्री भी अपना श्राद्ध कर सकती है? एक नारी भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकती है महाराज। और इतना ही नहीं, अगर किसी को मन में यह शंका हो कि मेरा परिवार तो महाराज देश विदेश सेटल हो गया, मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध कौन करेगा? उसके मरने के बाद उसका श्राद्ध या तो ब्राह्मण करेगा, नहीं तो जीते जी अपना श्राद्ध करके जाइए आप। प्रेम से बोलिए श्री राधे। किसी के मन में यह शंका हो कि महाराज कौन हमारा करेगा, जीते जी अपना श्राद्ध कर जाओ महाराज, पता नहीं कोई आपका हमारा करेगा या नहीं भी करेगा महाराज, गया चले जाओ जीवित अवस्था में श्राद्ध कर दो अपने। शास्त्रोक्त विधान है गरुड़ पुराण के अंदर। ये कभी जाएं गया पुरोहित तो पूछे तो आपको बताएंगे। कुछ लोग पूछते हैं महाराज जी हमारे तो पति देव तो इन चीजों में विश्वास नहीं रखते, घर में इतने इतने प्रकार की परेशानियां हैं, ना पुत्र हो रहा है ना पुत्री हो रही है, अनेक अनेक बीमारियों से ग्रसित हैं, क्या करें? कोई बात नहीं, आपके परिवार का कोई पुरुष नहीं जा रहा है, वो माता वो बहन गया जाए, गया जाने के बाद श्राद्ध करे जैसे माता जानकी ने किया। भगवान को सामग्री लाने में विलंब हुआ तो माता जानकी ने क्या किया कि फल्गु नदी के बालू की रेत के ही पिंड बना लिए और रेत के ही पिंड लेकर के महाराज अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर दिया। भगवान आए और भगवान ने गया के पुरोहित से कहा कि महाराज श्राद्ध कराओ। तो माता जानकी ने कहा कि स्वामी मैंने श्राद्ध कर दिया। बल हम कैसे मान लें आपने श्राद्ध कर दिया? बल कौन साक्षी है श्राद्ध के लिए? कि महाराज सबसे पहले श्राद्ध के लिए फल्गु नदी साक्षी है जिसमें मैंने पिंडदान किए हैं। बल किसके पिंड बनाए? बल बालू की मिट्टी के। आज फल्गु नदी ने भगवान राम को देख करके झूठ बोल दिया कि नहीं श्राद्ध नहीं हुआ है। तो आज माता जानकी ने स्वयं फल्गु नदी को श्राप दे दिया कि जाओ मैं आपको श्राप देती हूं, मैंने बालू के पिंड आपके बहते हुए जल में प्रवाहित किए हैं और आपने प्रभु श्री राम के सामने झूठ बोला है। मैं आपको श्राप देती हूं कि आप सूख जाएं, अभी आपके अंदर कभी जल नहीं रहेगा। उसी दिन पूरी फल्गु नदी सूख गई। जैसे ही फल्गु नदी, मोहनी नदी, नरनी नदी, तीनों नदियों का मिलकर के ये संगम होता है, चरणों में गिरने लगी कि देश विदेश से लोग यहाँ श्राद्ध करने आते हैं, अगर मेरे अंदर ही जल नहीं होगा तो संसारिक जीवों के पूर्वजों की ये श्राद्ध कैसे होगा, कैसे तर्पण होगा? महाराज आप क्षमा करें, मैंने झूठ बोला। तो माता जानकी ने ये वचन दे दिया कि पितृपक्ष में सिर्फ 15 दिन ही आपकी नदी में जल रहेगा। उस नदी में गर्मी, सर्दी, बरसात के 4 महीने होते हैं, जबकि नदी है वो बरसात के 4 महीने में भी उस नदी में जल नहीं रहता है महाराज। सिर्फ जब पितृपक्ष चालू होगा, पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में ही 15 दिन जल उस नदी के अंदर रहता है, बाकी दिन वो सूखी पड़ी रहती है महाराज। नहीं बहुत जल था उसमें, फिर भी चरण पकड़ लिए माता जानकी की देवी कुछ तो करो। तो माता जानकी ने कहा कि अगर आपको कोई एक हाथ खोदेगा तो जैसे ही आप फल्गु नदी को एक हाथ खोदोगे जमीन के नीचे तो अपने आप ही नदी से जल आना प्रारंभ हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे। दूसरा नंबर आया कि महाराज श्राद्ध तो मैंने किया है। भगवान कहने लगे अब कौन साक्षी है? कि गौ माता साक्षी है। आज गौ माता के बारे में बोला है तो आज गौ माता ने भी बोल दिया है कि नहीं महाराज श्राद्ध नहीं हुआ है।
आज माता जानकी ने गौ माता को श्राप भी दे दिया। गावो विश्वस्य मातरा, गाय हमारी भी माता है, वंदनीय है। हम क्या, साक्षात भगवान श्री कृष्ण की पूजनीय गौ माता है, राम कृष्ण की प्यारी गैया, सब प्रेम करने वाले गौ माता से महाराज। लेकिन जब गौ माता ने भी झूठ बोला है तो आज गौ माता को भी माता जानकी ने श्राप दे दिया कि कलयुग में घर घर में देवी गौ आपकी पूजा जरूर होगी। लोग आपके प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों को त्याग देंगे, लेकिन आपने प्रभु श्री राम के सामने झूठ बोला है कि मैंने श्राद्ध नहीं किया, इसलिए कलयुग में पूजा होते हुए भी 33 कोटि देवताओं का आपके अंदर वास होते हुए भी आप कलयुग में घर घर का झूठन खाता घूमेंगे। इसलिए हमारे घर में बची कुटी रोटी होती है ना, तो कभी कभी उसको भी हम गौ माता को खिला देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री। तो बंधुओं, अनेक अनेक प्रकार से जब माता जानकी ने दृष्टांत दिए कि महाराज अभी एक साक्षी और है मेरे पास, बल कौन कि अक्षयवट। आज इस वृक्ष को जाके देखिए महाराज, जैसे ही अक्षयवट के पास गए महाराज, और आज अक्षयवट से जब देवी जानकी ने प्रार्थना की है, तो आज अक्षयवट ने भगवान श्री राघवेंद्र से कहा कि प्रभु बिल्कुल ही देवी जानकी ने गया श्राद्ध किया है। भगवान कहने लगे कि कहाँ है मेरे पूर्वज। जैसे ही भगवान राम ने पीछे मुड़ के देखा तो राजा दशरथ, महाराज रघु, महाराज कीर्ति, महाराज सगर, इधर में हरिश्चंद्र, नवग, नाभाग, अम्बरीश, महाराज वैवस्मनु, ययाति, सरियाति, जितने भी भगवान राम के पूर्वज हैं सबने अपने अपने हाथ में पिंड ले रखा है। और आज स्वयं भगवान राघवेंद्र ने आशीर्वाद दिया है कि जो भी जीव गया क्षेत्र आएगा, गया क्षेत्र आकर के फल्गु नदी में अक्षयवट, 16 वेदी, प्रेतशिला इत्यादि पर विष्णुपद मंदिर में अपने पितरों का श्राद्ध करेगा। उसी से उनके पूर्वज प्रेत योनि से मुक्त होकर के पितृ योनि को और पितृलोक को प्राप्त हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।